बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी नान खताई की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि घर में बहुत आसानी से बनके तैयार हो जाती हैं। किसी भी बेकरी से ज़्यादा अच्छी बनके तैयार होती हैं घर के अंदर। और इसको हम बनाएंगे बहुत ही सिंपल मेजरमेंट के साथ, ताकि इसको हर कोई ट्राई कर सके। और इसको हम घी के साथ बनाएंगे, बटर वगैरह का कोई इस्तेमाल नहीं करेंगे, ना ही इसके अंदर कोई इलेक्ट्रिक बीटर इस्तेमाल होगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर एक मैंने बाउल ले लिया है, इसके अंदर ऐड कर देंगे घी। और ये 200 ग्राम के बराबर घी है। कप में मेजर करेंगे तो 1 कप के बराबर है ये घी। और घी जो है आपका मेल्टेड होना चाहिए। इसके बाद इसके अंदर हम ऐड कर देंगे आधा कप चीनी, पिसी हुई चीनी है, ये 100 ग्राम के बराबर है। कप में मेजर करेंगे तो ये आधा कप के बराबर है। इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। बस आपने इसको 1 मिनट तक अच्छे से मिक्स कर लेना है। फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे पाउडर मिल्क 3 टेबलस्पून के बराबर। इलायची ऐड करेंगे ½ टी स्पून। बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। बेकिंग सोडा ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून। इन सबको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा, फिर हम इसके अंदर मैदा ऐड करेंगे। और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे मैदा। तो मैदा है हमारे पास 250 ग्राम्स के बराबर, यानी कि 2 कप के बराबर मैदा है। ये ऐड कर लेंगे और इसको मिक्स करेंगे। पहले मैं हल्के हाथ से स्पून से मिक्स करूँगी इसको इस तरह से। अच्छे से मिक्स हो जाएगा, उसके बाद हम हाथ से इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए अच्छे से आपने मिक्स करना है। बस हाथ से आपने अच्छी तरीके से 2 मिनट तक इसको मिक्स कर लेना है। ये बहुत अच्छा सा स्मूथ सा मिक्सचर बनके तैयार हो जाएगा। यहाँ पर ये डो मुझे थोड़ा सा स्टिकी लग रहा था, तो मैंने इसके अंदर 2 टेबलस्पून मैदा और ऐड किया है। आप लोग देख लीजिएगा, जब हाथ से आप इसको बना रहे होंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। बस हाथ पे स्टिकी नहीं होना चाहिए, लेकिन ये सॉफ्ट होना चाहिए, ताकि इसको आप आराम से हाथ से शेप दे सकें। तो देखिए बस इसको मिक्स कर लिया है हमने अच्छी तरीके से। अब इसको हम हाथ पे इस तरह से शेप देके देख लेंगे कि स्मूथ सा डो बन रहा है हमारा कि नहीं बन रहा। और अगर नहीं बन रहा होगा तो आपने इसको हाथ से अच्छे से मैश कर लेना है, ताकि थोड़ा सा स्मूथ हो जाए। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, 1 टेबलस्पून के बराबर इसका मिक्सचर लेंगे और इसको हम शेप दे लेंगे इस तरह से। बस हाथों में आपने रोल करना है, इसको फ्लैट कर देना है। मतलब छोटा सा पेड़ा बनाना है आपने और इसको हल्का सा फ्लैट कर लेना है। तो इस तरह से हम इसको बेकिंग ट्रे पे रख देंगे। बेकिंग ट्रे पे मैंने बटर पेपर लगा दिया है और ये सारी नान खताइयाँ मैंने बना ली हैं। अब इसके बाद हम लेंगे एक अंडे की जर्दी, उसके अंदर ऐड करेंगे जर्दा फूड कलर और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। इससे नान खताई के ऊपर कलर बहुत अच्छा आ जाता है। अच्छा, यहाँ पर मैं अंडा यूज़ कर रही हूँ। अगर आप अंडा नहीं यूज़ करना चाहते तो आप दूध के अंदर थोड़ा सा जर्दा फूड कलर ऐड करिएगा और वो भी आप लगा सकते हैं इसके ऊपर। तो यहाँ पर बस मैं अंडे की जो जर्दी है इस तरह से ब्रश की मदद से लगा लूँगी। हल्का सा ही बस आपने कोट करना है इसको। और उसके बाद ऊपर से हम बादाम पिस्तों से थोड़ा सा इसको गार्निश कर लेंगे। और ओवन मैंने प्री हीट करने के लिए रख दिया था 160 डिग्री पे। नान खताइयाँ हमेशा बहुत हल्की आंच पे बेक होती हैं, तो इस बात का ख्याल रखिएगा। और इसको हम बेक भी करेंगे 160 डिग्री पे तकरीबन 30 से 35 मिनट तक। और पतीली के टाइमिंग मैं आगे मेंशन कर दूँगी। तो ये देखिए मज़ेदार सी हमारी नान खताइयाँ रेडी होकर आ गई हैं। अब इसको हम काउंटर पे ही छोड़ देंगे थोड़ा सा ठंडा होने के लिए। तो देखिए नान खताइयाँ हमारी ठंडी हो गई हैं, आधे घंटे में अच्छे से ठंडी हो गई थी ये। अब इसको मैं आपको दिखा देती हूँ इसका करीब का लुक। तो देखिए कितनी मज़ेदार लग रही हैं, ये बनती भी बहुत मज़ेदार है। आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बिल्कुल खस्ता करारी बन के तैयार होती हैं ये।
और ये देखिए नीचे से भी बिल्कुल इवन कलर आया है, बेहतरीन बनके तैयार हुई थी। इनको आप बना के स्टोर भी कर सकते हैं, किसी भी एयर टाइट बॉक्स में डाल के आप लोग इसको रख दीजिएगा। तकरीबन 1 हफ्ते चल जाती हैं, वैसे इतना चलेंगी नहीं क्योंकि बनती इतनी मज़ेदार हैं, फ़ौरन से ही ख़त्म हो जाएंगी। टी टाइम के लिए आइडियल रेसिपी है। आप इसको चाय पे बना के सर्व कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसको नाश्ते पे भी बना के सर्व कर सकते हैं। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी नान खटाई की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये देसी बिस्किट होते हैं जो कि सभी को पसंद आते हैं और बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। अच्छी बात यह है कि इसके अंदर हम घी का इस्तेमाल करेंगे, मक्खन वगैरह का इस्तेमाल नहीं करेंगे। आप नॉर्मल जो घर में घी होता है उसी के साथ इन नान खटाइयों को बना सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन बन के तैयार होती हैं और इसको बनाने में आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। इसको बना के आप सेव भी कर सकते हैं, लेकिन आप ज़्यादा दिन इसको सेव नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये बनती ही इतनी मज़ेदार हैं, फ़ौरन से ही ख़त्म हो जाएंगी जैसे ही आप इसको बनाएंगे। और ये बहुत ही खस्ता बन के तैयार होती हैं, मुंह में जाके बिल्कुल घुल जाती हैं, बाज़ार से ज़्यादा अच्छी बन के तैयार होती हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए होगा सबसे पहले बेसन। बेसन को मैंने छान लिया था, 1 कप के बराबर बेसन है, मेजरिंग कप का इस्तेमाल कर रही हूँ इधर मैं। और इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे मैदा 1 कप के बराबर, इसको भी छान के ऐड कीजिएगा। फिर हम इसके अंदर ऐड कर देंगे पिसी हुई चीनी आधा कप के बराबर। घर की नॉर्मल पिसी हुई चीनी ले लीजिएगा, उसको पीस के ऐड कर लीजिएगा। पीसने के बाद छान लीजिएगा, फिर मेजर कीजिएगा। फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून के बराबर। ये ऐड करने के बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे बेकिंग सोडा 1 चुटकी के बराबर। अच्छी चुटकी ले लीजिएगा, 1/8 टीस्पून के बराबर है, बहुत ज़्यादा नहीं ऐड कीजिएगा, बस कम ही ऐड करना है आपने इसको। इलायची ऐड करेंगे कुटी हुई 1/2 टीस्पून के बराबर। इस सबको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। बस आपने अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे घी। तो यहाँ पर मैंने घी लिया है 1 कप के बराबर, 1 कप से थोड़ा सा ज़्यादा है, 2 टेबलस्पून प्लस है। बस ये ज़्यादा इसलिए लिया है क्योंकि मौसम के हिसाब से इसके अंदर ऐड होता है घी। कभी कभार ऐसा होता है 1 कप से कम घी जाता है अगर गर्मियाँ हैं तो, और अगर आप इसको सर्दियों में बना रहे हैं तो हो सकता है 1 कप से थोड़ा सा ज़्यादा भी ऐड हो सकता है इसके अंदर घी ना। और हमें पता नहीं होता, मतलब एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं बता सकती क्योंकि उसके अंदर आपसे गलती हो सकती है। तो आपने क्या करना है, थोड़ा थोड़ा करके ही ऐड करना है और इसको बस आप हाथ से मिक्स करते चली जाइएगा। बस जब तक हम घी ऐड करेंगे जब तक इसका डो जो है सिमट नहीं जाता और अच्छे से बॉल नहीं बन जाता। जैसे सिमटना स्टार्ट हो तो आपने क्या करना है, हाथ से इसको हल्का सा मथना स्टार्ट कर देना है। इससे क्या होगा, ये बहुत सिल्की स्मूथ हो जाएगा डो। तो आपने बस थोड़ा थोड़ा करके ही इसमें घी ऐड करना है। तो देखिए 1 कप से कम घी गया है इसके अंदर, और आपने घी जो है सेमी सॉलिड लेना है। यहाँ पर मैंने डालडा घी का इस्तेमाल किया है, कोई सा भी घी आप लोग ले सकते हैं, असली घी में भी इसको बना सकते हैं, बस ऑयल में नहीं बनाइएगा क्योंकि अक्सर मैं बेकिंग में बता रही होती हूँ घी का या फिर बटर का इस्तेमाल बता रही होती हूँ, तो लोग आके सवाल करते हैं कि ये रेसिपी हम ऑयल में नहीं बना सकते। तो भैया आप ऑयल में नहीं बना सकते क्योंकि ये उतनी खस्ता बन के तैयार नहीं होंगी, इसका रिज़ल्ट भी अच्छा नहीं आएगा। बाज़ार से अच्छी बनानी है तो आपने बस मेरी रेसिपी को फॉलो करना है, जैसे मैं बता रही हूँ स्टेप बाय स्टेप उसी तरह से बनाएंगे तो आपकी भी परफेक्ट रेसिपी बन के तैयार होगी। अब आपने क्या करना है, इसका एक छोटा सा स्मॉल सा आपने पीस ले लेना है। मैंने 1 टेबलस्पून के बराबर लिया है। छोटे छोटे साइज़ की हम नान खटाई बनाएंगे क्योंकि अभी इसमें राइस भी होना है, तो इस बात का ख्याल रखिएगा। बहुत बड़े साइज़ की नहीं बनाइएगा, अगर आप इसको बड़े साइज़ की बना लेंगे तो क्या होगा, बेकिंग में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो एक टाइम का भी इशू होता है। तो आपने एक ही इक्वल साइज़ की बनानी है। और इधर मैंने बेकिंग ट्रे ले ली थी, इसके ऊपर मैंने बटर पेपर लगा दिया था और इसको ग्रीस नहीं किया है, तो ग्रीस करने की ज़रूरत नहीं है। ऊपर से बस आपने अंडा ब्रश करके लगा देना है। और ओवन मैंने ऑन कर दिया था, प्री हीट करने के लिए रख दिया था 10 मिनट पहले 120 डिग्री पे। नान खटाइयाँ बहुत हल्की आंच पे बेक होती हैं, तो 120 डिग्री पे ही हम इसको बेक करेंगे 30 से 35 मिनट तक के लिए, और पतीले की टाइमिंग मैं आगे मेंशन कर दूंगी। तो देखिए 30 मिनट के अंदर बहुत ही बेहतरीन सी नान खटाई हमारी तैयार होकर आ गई हैं। अब इसको हम काउंटर टॉप पे छोड़ देंगे, थोड़ी देर ठंडा होने देंगे क्योंकि इस वक्त आप टच करेंगे तो बस ये बिखर जाएंगी, चूरा चूरा सी हो जाएंगी। तो आपने इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है, ठंडा होने दीजिएगा। उसके बाद आप इसको सर्व कर सकते हैं या किसी एयर टाइट बॉक्स में करके सेव कर सकते हैं। तो देखिए ठंडी हो गई हैं और बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार हुई थी। आपके सामने इसका रिजल्ट है। बहुत ही अच्छी रेसिपी है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत सिंपल सी रेसिपी है, ये रेसिपी मैं बचपन से बना रही हूँ और बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार होती हैं। तो देखिए
अंदर से इसका रिज़ल्ट बहुत ही खस्ता बनी थी और मुंह में जाके घुल जाती हैं, बहुत ही अच्छी बनके तैयार होती हैं और इसके अंदर कोई भी इंग्रेडिएंट ऐसा है नहीं जो आपके घर में मौजूद ना हो, तो इसको फ़ौरन से आप लोग ट्राई कर सकते हैं। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।